यमलार्जुन मोक्ष कथा है। लाला मूसल को खींचता हुआ उन दो यमलार्जुन वृक्षों के बीच आगे बढ़ा। मूसल दो वृक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने उन दोनों वृक्षों को उखाड़ कर गिरा दिया। यमलार्जुन वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। ये पुरुष पूर्व जन्मों में राजा कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। इन दो लक्ष्मी नंदन यक्षों को नारद जी के शाप के कारण वृक्षों का अवतार लेना पड़ा था। परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने उनको शाप क्यों दिया प्रभु? सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन सुनिए, नारद जी ने क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्वक उन्हें शाप दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति उन्हें मिल गई। संपत्ति का अतिरेक अच्छा नहीं है। संपत्ति का अतिरेक जुआ, व्यभिचार, मांस, मदिरा आदि दुर्गुणों का जन्मदाता है। संपत्ति की अतिशयता और सन्मति प्रायः साथ साथ रह नहीं सकते। संपत्ति का अतिरेक होने पर लोग तामस आहार, मदिरा पान, व्यभिचार आदि दुर्गुणों में फंस जाते हैं और सद्वर्तन का उच्छेद सा हो जाता है। पत्नी का संबंध केवल काम सुख के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए है। सुशीला पत्नी अपने पति को पापाचार करने से रोकती है। ये दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में सुध बुध खो बैठे थे। मदिरा पान करके गंगा किनारे आए और गंगा के पवित्र जल में युवती स्त्रियों के साथ नग्नावस्था में जल क्रीड़ा करने लगे। विलासी तो तीर्थ की मर्यादा का भी पालन नहीं करता है। महाप्रभु ने बड़े दुख से कहा है, जब से विलासी लोग तीर्थ में बसने लगे हैं, तब से देवगण तीर्थ में से विदा हो गए हैं। गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्ट रेवावतेष्व ही पुरोहितादि दैरेषु कृष्ण एवं गतिर्मम। अब देवर्षि नारद जी वहीं से जा रहे थे तो उनको ऐसा दृश्य देखकर दुख हुआ। नारद जी को देखकर भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। नारद जी ने सोचा, इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर भी ये उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। यह शरीर भगवान का है, भगवान ही की सेवा करने के लिए जीव को दिया गया है। नारद जी कहते हैं, इस शरीर की अंत में क्या दशा होगी? या तो इसे पशु पक्षी खा जाएंगे या फिर खाक का ढेर बन जाएगा। संपत्ति के बदले में लोग अपने शरीर को अजर अमर मानने लगते हैं और अन्य लोगों तथा प्राणियों को सताने लगते हैं। यह शरीर है किसका? इस पर किसका अधिकार है? क्या यह माता का है? क्या पिता का है? क्या यह शरीर अपना है? पिता, मेरी भीड़ से उत्पन्न होने के कारण यह शरीर मेरा है। माता मेरे गर्भ से जन्मा है, अतः मेरा है। पत्नी इस शरीर को अपना बनाने के लिए अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आई हूँ। इसके साथ मेरा विवाह हुआ है, वो मेरा अर्धांग बना है, अतः यह शरीर मेरा ही है। अग्नि कहती है, यदि शरीर पर माता पिता पत्नी का अधिकार है तो प्राण निर्गमन के पश्चात इसे अपने ही पास रखने के बदले बाहर क्यों निकाल देते हैं? इस शरीर पर मेरा ही अधिकार होने के कारण तो इसे इस शमशान में लाकर मुझे सौंप दिया जाता है। सरगाल, कुत्ता, अग्नि संस्कार न किए जाने पर यह शरीर हमें खाने को मिल जाता है, अतः इस पर हमारा भी तो अधिकार है। इस प्रकार इस शरीर पर हर कोई अपना अधिकार जमाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि इस पर वस्तुतः किसका अधिकार है। प्रभु कहते हैं, यह शरीर किसी का भी नहीं है, मैंने जीव को दिया है। यह शरीर मेरा है क्योंकि मैंने कृपा करके दिया है। देव दत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवंचकः। यह मानव शरीर आपने अत्यंत कृपा करके संसार के मानवों को दिया है। जो मनुष्य से प्राप्त करने के बाद अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता है तथा आपके चरणों की शरण नहीं लेता है, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। यह शरीर सांसारिक सुख उपभोग के लिए नहीं दिया गया है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि आकर चारि लक्ष्य 84 जौनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। कबहु करी करुणा नर देही देख ईश बिनु हेतु स्नेही। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरो।
जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा न गति जाए। 100 रुपए का नोट यह फट भी गया और तेल के दाग वाला हो गया हो, किंतु उसका नंबर ठीक हो तो उसे कोई फेंक नहीं देता है। इसी प्रकार यह शरीर मैला होने पर भी उसका नंबर तो ठीक ही रहता है। इसी शरीर से तो भगवान का जाप किया जाता है। भगवान के जाप का आनंद मात्र मनुष्य ही की तो मिल सकता है। कुत्ता बिल्ली भजन नहीं कर सकते। पशुओं को अपने ही शरीर का, अपने ही स्वरूप का जो भान नहीं है, तो भगवान के स्वरूप की जानकारी वे कैसे पा सकते हैं? केवल मनुष्य ही भगवान के स्वरूप को जान सकता है। इस अनित्य शरीर से भी नित्य परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए है, प्रभु की कृपा ही से मिला है। मदांध लोग इस बात को या तो जानते ही नहीं है या भूल जाते हैं। उन कुबेर पुत्रों की हीन दशा देखकर नारद जी को दया आई। उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए उन्हें शाप दिया। इस शरीर का उपयोग मात्र भोग विलास के लिए करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष बनता है। भोग ऐसे तो न किए जाए तो शरीर रोगी हो जाए। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं, उसको प्रसन्न करने के लिए है। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में करने वाला व्यक्ति अगले अवतार में वृक्ष बनता है। पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है। वृक्ष जड़ नहीं है, यह तो पाप योनि है। वृक्ष को 6 ऋतुओं के भांत भांत के प्रहार सहने पड़ते हैं। नारद जी ने शाप दिया, ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण मदांध स्त्री भोगी विलासी हो गए हैं, सो स्थावरपन प्राप्त करने के योग्य हुए हैं। तो ऐसे भोगियों को वृक्ष का जन्म मिले। शाप सुनते ही नल कुबेर और मणिग्रीव पछताने लगे। वे नारद जी की शरण में आए। क्षमा करो मुनिवर, क्षमा करो। नारद जी ने कृपा करके उन दोनों को गोकुल में वृक्षावतार दिया। नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों का जन्म होगा और कन्हैया का चरण स्पर्श तुम्हारा उद्धार करेगा। वो शाप था या आशीर्वाद? उद्धव जैसे साधु जन तो वृंदावन में वृक्ष के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। विषय भोग में रमण करने वालों को अगले जन्म में वृक्ष का अवतार लेना पड़ता है। नारद जी ने शाप तो दिया, किंतु संतों का क्रोध, संतों का शाप भी हमेशा आशीर्वाद सा होता है। गोकुल में वृक्षों का अवतार लेने की अभिलाषा तो महर्षियों की भी होती है। उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषाधीनाम या दुष्टजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा वेदुर्मुकुंद पदमीं सुतिभिर्विमृग्याम। अहो, अत्याज्य स्वजन और आर्य मार्ग का त्याग करके वेदों के लिए भी खोजने योग्य श्री कृष्ण की पदवी इन गोपियों ने पाई है। ऐसी गोपियों की चरण रस से लाभान्वित वृक्ष, राशि, लता, औषधि आदि किसी भी रूप में वृंदावन में मेरा जन्म हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कृष्ण का चरण स्पर्श पाते ही नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ। अब नल कुबेर और मणिग्रीव प्रभु की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत्तनूनाम। हे प्रभु, आपसे हम कुछ और तो मांगते नहीं। अपनी वाणी आपके गुणगान में रत रहे, अपने कान आपकी कथा के श्रवण में लीन रहे, अपने हाथ आपकी सेवा कर्म में, अपना मन आपके चरण स्मरण में और अपना मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करने में और आपकी दृष्टि आपकी मूर्ति रूप संत पुरुषों के दर्शन करने में तत्पर रहे। हे नाथ, बस यही कृपा आप हम पर करें। यह प्रार्थना हम सबको भी करनी चाहिए। हमारी वाणी श्री कृष्ण का कीर्तन करती रहे, आंखें श्री कृष्ण का दर्शन करती रहे और मन श्री कृष्ण का ध्यान करता रहे। हमें अपने प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस का दान करना चाहिए। नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपनी हर एक इंद्रिय के लिए भक्ति रस की मांग की और स्तुति करते हुए गोलोकवासी हो गए। गोलोक धाम में श्री कृष्ण लीला नित्य होती रहती है। वे दोनों स्निग्ध और मधुकंठ बने। वे दोनों वहां रोज कीर्तन करते हैं। स्निग्ध मधुकंठ ने कहा, क्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं।
यशोदा यह सुनकर व्यग्र हो गई तो स्निग्ध मधुकंठ ने कहा, यह तो पृथ्वी पर रची गई लीला है, लाला तो तुम्हारी गोद में ही है। योग माया ने दोनों वृक्षों को गिरने नहीं दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव के गोलोक धाम पहुंचते ही दोनों वृक्ष धमाके के साथ जा गिरे। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आईं। भगवान की दया से कन्हैया बच गया, ऐसा जानकर उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। नंद बाबा भी दौड़ते हुए आ पहुंचे। उन्होंने देखा तो कन्हैया मूसल के साथ बंधा हुआ था। किसने बांधा है? कोई उसे छोड़ता क्यों नहीं है? उन्होंने लाला को बंधन मुक्त किया। नंद बाबा कहने लगे, बेटे तुझे तेरी माँ ने बांधा था ना, देख तो मैंने तुझे छोड़ दिया। तू किसका बेटा है? लाला आज तक मैं अपनी माता का बेटा था, अब मैं आज से तुम्हारा बेटा हूँ। नंद बाबा की इच्छा थी कि कन्हैया एक बार कह दे कि वो उसका बेटा है। आज उनकी इच्छा पूरी हुई। नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे, लाला को तूने बांधा ही क्यों? तुझे दया भी नहीं आई? यशोदा ने सोचा कि आज सभी उस पर गुस्सा करते रहेंगे। मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं थी उसे बांधने की, किंतु उसे चोरी करने की आदत हो गई है। ऐसी बुरी आदत से छुड़ाने के लिए मैंने उसे बांधा था। मैंने उसे स्नेह वश ही तो बांधा था। यशोदा बेटे को अपने पास बुलाने लगी तो उसने आने से इनकार कर दिया। मैं तेरा नहीं, नंद बाबा का बेटा हूँ। यशोदा विचार करने लगी, गोपियों और बालकों ने रो रो कर मना किया था, फिर भी मैंने निष्ठुर होकर पुत्र को बांध दिया। कन्हैया रूठ गया है। वो रोने लगी कि बेटा कब मेरी गोद में आएगा। लाला ने देखा माता रो रही है। वैष्णव का रोना भगवान से देखा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का प्रेम और कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के लिए जो एकांत रुदन करता है उसे वे आ मिलते हैं। माता का रोना लाला ने देखा नहीं गया। वो दौड़ता हुआ माता की गोद में आया और पीताम्बर से माता के आंसू पोंछने लगा। मेरा बेटा कितना सयाना है, मैंने उसे बांध कर अच्छा नहीं किया था। तू अपने मन में यह बात न रखना बेटे, इस प्रसंग को तू मन से भुला देना। कन्हैया कहता, माता मैं सब कुछ भूल जाऊंगा किंतु तेरा प्यार नहीं भूल पाऊंगा। मैं कुछ ही समय में द्वारका नगरी का राजा बनूंगा। मां भी मैं तेरा यह प्यार का बंधन याद रखूंगा। रुक्मिणी आदि किसी के भी बंधन में मैं नहीं रहूंगा, किंतु तेरे प्यार के बंधन को भुला नहीं सकूंगा। यह तो गोकुल की एक मुख्य लीला है। ज्ञानी ईश्वर का साक्षात्कार तो कर सकता है, किंतु उसको बांधने की शक्ति ज्ञान में नहीं है। भगवान को तो केवल भक्ति ही बांध सकती है। ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन करता हुआ ब्रह्म में तो हो पाता है, किंतु भगवान को वश में तो भक्ति ही कर पाती है। तप और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। परमात्मा जीव मात्र को अपने प्रेम से सराबोर करते हैं, किंतु जीव ऐसा दुष्ट है कि प्रभु के साथ प्रेम ही नहीं करता है। प्रभु के प्रति प्रेम को जगाने के लिए प्रभु के उपकारों का बार बार स्मरण करो। मैं परमात्मा का ऋणी हूँ, उन्हीं की कृपा से ही तो ये थोड़ा बहुत सुख पा सकूं। ऐसा विचार बार बार करोगे तो प्रभु से प्रेम हो सकेगा। प्राप्त स्थिति में संतोष मानोगे तो प्रभु प्रेम का उदय होगा। परमात्मा से कुछ न मांगो, परमात्मा भी किसी से प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं मांगते हैं। जी मुझे प्रेम तो दे बस, प्रभु से कुछ भी न मांगो। उनके उपकारों को हमेशा याद रखो। मनुष्य का प्रेम धन संपत्ति घर गृहस्थी कुटुंब आदि में विविक्त होता है, अतः परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। लोग भगवान को प्रणाम करते समय भगवान का नहीं अपने वस्त्रों का ही विशेष ध्यान रखते हैं। अरे वस्त्र बिगड़ जाएंगे तो बाजार से दूसरे पाए जा सकेंगे, किंतु हृदय तो बाजार में मिलता नहीं है। ज्ञानी भक्त प्रेम जोर से प्रभु को मानते हैं। भगवान केवल प्रेम के ही वश में हो पाते हैं, अन्य किसी के भी वश में नहीं। भागवत में हास्य करुण श्रृंगार वीर आदि सभी रस तो है ही। इतना ही नहीं, 10वां रस भी लबालब भरा हुआ है भक्ति रस। भक्ति रस अन्य सभी रसों में उत्तम है। रामचरित में रामचंद्र जी कहते हैं, मात्र भक्ति ही मुझे आर्द्र कर पाती है। भक्ति को अन्य किसी भी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतंत्र ही है। ज्ञान विज्ञान आदि सभी कुछ इस भक्ति के अधीन है। जाते बेगी द्रिभव में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। ऐसी है भक्ति की महिमा। ज्ञानी माया के आवरण युक्त ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ज्ञानी को कीर्ति आदि की चाह होती है। निरावृत आवरण रहित ब्रह्म का साक्षात्कार तो केवल गोपियों ने ही किया है। जब तक जीव निर्दोष नहीं हो पाता तब तक जीव का दर्शन नहीं पा सकता। साधु बनने की नहीं, सरल होने की जरूरत है। अंदर के विकारों को दूर करना ही होगा। दोनों वृक्षों का तो उद्धार हुआ, किंतु उस दूसर का उद्धार क्यों न हुआ?
श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में से उस पार निकल गए थे, जबकि मूसल तो टेढ़ा होकर इस ओर ही रह गया था। प्रभु ने वृक्षों के अंदर प्रवेश किया, सो उनका उद्धार हो गया। जिसके अंतर्देश में भगवान का प्रवेश होता है उसका उद्धार हो जाता है। यदि हमारे अंतर में आएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। दामोदर लीला द्वारा भगवान जगत से कहते हैं कि जीव मुझे बांधता है तब मैं उसको बंधन से छुड़ाता हूँ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कई बार गोपियां यशोदा के घर आकर कन्हैया को अपने घर ले जाने को कहती थी। कन्हैया तू मेरे घर आएगा? तो कन्हैया पूछता है तुम्हारे घर तो आऊं, किंतु तुम मुझे क्या दोगी? गोपियां पूछती है क्या चाहिए तुझे? तो कन्हैया कहता है माखन। कितना दोगी? गोपियां पूछती है कितना चाहिए तुझे? तो कन्हैया अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहता है इतना। तो गोपी पूछती है इतना सारा माखन तू कैसे खा सकेगा? कन्हैया मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो अपने मित्रों में माखन बांट कर खाना है, अपने मित्रों को खिलाना है। ईश्वर औरों को देकर प्रसन्न होते हैं, खाने वाले को अपेक्षा औरों को प्रेम से खिलाने वाले को अधिक आनंद मिलता है। मन माखन सा कोमल हो पाए और जीवन मिश्री सी मधुर तो कन्हैया अवश्य आएगा। गोपी ने सोचा इसे माखन दूंगी तो वो इसे लेकर तुरंत चला जाएगा, उसे कुछ देर रोकना चाहिए। उसने कहा लाला माखन मुफ्त में नहीं मिलेगा, तुझे मेरे घर का कुछ काम भी करना होगा। कन्हैया ने पूछा कौन सा काम करना होगा मुझे? गोपी ने कहा जा वो पाट ले आ। वैसे वो था तो बड़ा वजनदार, किंतु कन्हैया ने सोचा कि उसे उठा लाऊंगा तो सभी बालकों को माखन खिला सकूंगा। वो पाट वजनदार था, सो हाथ से छूट गया और कन्हैया का पीतांबर भी खिसक गया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अविद्या का अंश बाकी रह जाता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। अज्ञान का पूर्ण नाश हो जाए तो प्रारब्ध कौन भोगेगा? ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं हो पाता, ब्रह्म ज्ञान से क्रियमाण और संचित कर्मों का नाश होता है। जब तक इस देह का प्रारब्ध है तब तक अविद्या शेष रहती है। प्रारब्ध कर्म के भुगतान के बाद उसका नाश हो जाता है। ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार होने पर अविद्या का अंश बाकी रह जाता है और कुछ आवरण के साथ साक्षात्कार होता है। किंतु इन ब्रज भक्तों को तो अनावरत श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। वैसे तो दुर्योधन को भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए थे, किंतु बीच में माया का आवरण था, सो उद्धार नहीं हो पाया। कन्हैया पाठ लाया और उसने माखन मांगा तो गोपी ने कहा लाला तू नाच तो सही जरा। माखन के लोभ से कन्हैया अब नाचने लगा। जगत को नचाने वाला नटवर गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं नाच रहा है। कभी रसखान लिखते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। आहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पर नाच नचावे। गोपियों के प्रेम से बंधे हुए श्री कृष्ण उनके घरों का काम कर रहे हैं। गोपियों के सिर पर पानी की गदिया चढ़ाते हैं, सामान इधर उधर करने में मदद करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए नाचते भी हैं। ब्रज की इस लीला में ज्ञान वैराग्य नहीं, प्रेम भाव ही मुख्य है।